आज से नहीं, मुलायम सिंह जी जब थे तो फूलन देवी जी को, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ था और जिसका उन्होंने प्रतिकार किया था, वो जेल में बंद थी। निषाद जी का ये तीसरा चुनाव है, विधायकी, मेयर और ये संसदीय का चुनाव काजल निषाद जी को समाजवादी पार्टी लड़ा रही है। अखिलेश निषाद जिसने अपनी जान गंवा दी हो, उनके परिवार को क्यों नहीं इन्होंने एमएलसी या और किसी राजनीतिक पद। युवा का उल्टा वायु होता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलटा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव बंद हुआ है, उस छात्र संघ चुनाव कराने के लिए इंडिया गठबंधन ने वादा किया। 1 लाख की भर्तियां जो रिक्त, इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे पास बहुत सारे नेता हैं। लड़ रही थी 400 रुपए में वो सिलेंडर लेके घूमती थी, लेकिन आज 1100 रुपया हो गया है, कहीं वो दिख नहीं रही है। और इस बार अमेठी की जनता उन्हें चुनाव हराने वाली। योगी जी के छूटे हुए सांड उधर देख लीजिए, 10 बैठे होंगे। बताइए वो निर्जीव जानवर, उनका कौन सा। अम्बेडकर समाज के बीच में नुक्कड़ सभा हो रही है। अम्बेडकर समाज तो हमेशा से बसपा का समर्थक रहा है, तो वो किस तरीके से सपा के प्रति आकर्षित होगा? नहीं, 2022 के चुनाव में आप देख सकते हैं दलित वोटर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं कांग्रेस और सपा की तरफ। रही बात अम्बेडकर समाज की, तो कहीं ना कहीं मायावती ने अपने समाज को आने वाले जो विगत चुनाव कुछ भी के 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया, 22 का हुआ, अपने समाज को ठगने का काम किया है। आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन आपने खुद एक चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि टोटल अमित शाह के टच में है। अमित शाह के इशारों पर मायावती अपना प्रत्याशी बदल। गोरखपुर की अजीम करीम साहब पार्टी के पूर्व जिला। जैसे जैसे चुनाव का तारीख करीब आ रहा है, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र 64 में 1 जून को मतदान होना है और सारे प्रत्याशी अपने अपने नुक्कड़ सभा में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज बेतियाता में सपा का नुक्कड़ सभा आयोजित किया गया था, जो अम्बेडकर समाज को संबोधित करते हुए है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ युवाओं से कि उनका क्या मुद्दा है और जिस आधार पे इस बार काजल निषाद किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, मुद्दा बहुत से हैं। सबसे मेन जी आपने कहा युवाओं से बात करते, तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, जो कि सरकार ने युवाओं को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, तो इस सरकार ने युवाओं को दिया है। और रही बात गोरखपुर में, तो गोरखपुर का जो समीकरण है उसमें यादव समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और दलित समाज के लोग, बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को गोरखपुर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और निषाद समाज खास करके बड़ा ही उत्साह में है काजल निषाद जी को चुनाव जिताने में। क्योंकि दूसरा कारण है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार निषाद समाज को राजनीति भागीदारी देने के लिए, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किए हैं। आज से नहीं, मुलायम सिंह जी जब थे तो फूलन देवी जी को, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ था और जिसका उन्होंने प्रतिकार किया था, वो जेल में बंद थी, उनको जेल से निकालकर संसद, देश की सबसे बड़ी संसद में भेजने का काम किया। उसके बाद गोरखपुर में जमुना निषाद जैसे नेता को खोज के निकाला और उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। और काजल निषाद जी को लगातार ये समाजवादी पार्टी के द्वारा काजल निषाद जी का ये तीसरा चुनाव है, विधायकी, मेयर और ये संसदीय का चुनाव काजल निषाद जी को समाजवादी पार्टी लड़ा रही है, जिसके लेकर निषाद समाज में बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ही बड़े उन लोग का समर्थन मिल रहा है। और गांव गली गली जाके निषाद समाज के लोग स्वतः रूप से बड़ी संख्या में काजल निषाद जी के लिए वोट मांग रहे हैं और वोट करेंगे निश्चित तौर पर। चाहे उनको निषाद समाज पे तो संजय निषाद दावेदारी करते हैं और वो एनडीए के साथ हैं। संजय निषाद जिस तरह से काम करते हैं, उनकी सच्चाई आज सामने आ चुकी है। क्या निषाद समाज की भागीदारी सिर्फ उनके परिवार तक सीमित है? क्या वही मंत्री बनेंगे? क्या उनके परिवार का ही विधायक बनेगा? क्या उनके परिवार का ही सांसद बनेगा? क्या उनके परिवार का ही एमएलसी बनेगा? आप बताओ, निषाद समाज की एक आम गरीब परिवार के लड़के को, या राजनीतिक संघर्ष करने वाले जो निषाद पार्टी में राजनीतिक संघर्ष किया हो, या वो अखिलेश निषाद जिसने अपनी जान गंवा दी हो, उनके परिवार को क्यों नहीं इन्होंने एमएलसी या और किसी राजनीतिक पद दिया? बस परिवार का ये लाभ देने जाते हैं। इस बात को निषाद समाज भी समझ रहा है।
आरक्षण लेके आए थे, निषाद आरक्षण इन्होंने निषाद आरक्षण नहीं, परिवार आरक्षण अपना स्वीकार किया और अपने परिवार को आगे बढ़ाने पलने पोसने का काम किया है, जिसको निषाद समाज सोच रहा है। सामाजिक और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। इसलिए निषाद समाज के लोग, बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को वोट देंगे। आपका शुभ नाम? जी गौरव वर्मा। आप किस पद पे हैं? समाजवादी छात्रा में महानगर प्रमुख महासचिव के पद पर। 2019 में रामभुवल निषाद एसपी से यहाँ पे चुनाव लड़े थे और रवि किशन भाजपा से 3 लाख का अंतर था। वो 3 लाख का अंतर इस बार काजल निषाद कैसे पूरा करेंगे? जैसे वो उल्टा होने जा रहा है। अब ये जो पूरी देश की जनता है वो इनके झूठे वादे, झूठे जुमलों में फंसने वाली नहीं है। देखिए ना, इस बार खुद जनता अपने आप से चुनाव लड़ रही है। चाहे वो आप कहीं की सभाएं देख लियो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जनता खुद आतुर है और जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को उनके क्षेत्र से खदेड़ रही है, भगा रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये केवल और केवल ठगने का काम कर रहे हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, इन्होंने हर तबके को केवल और केवल ठगने का काम किया। और तो और इस बार ये इतने घमंड में आतुर है, इतने घमंड में अपने ये मद है कि ये इस चुनाव मैनिफेस्टो में ये रोजगार की बात, युवा की बात कर ही नहीं रहे। अरे युवा का उल्टा वायु होता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलटा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जेपी आंदोलन से जब इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी गई, जेपी आंदोलन आप उठा के देखिएगा तो ऐसे तानाशाह को उखाड़ के फेंकने में हमें रत्ती भर समय नहीं लगेगा। और ये भूल चुके हैं और ये जान नहीं रहे कि युवा का उल्टा वायु, जब वायु अपने वेग से बहने लगती है तो फिर वो कहीं किसी को ध्यान नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनूप यादव ईश्वर है। मैं समाजवादी छात्र सभा का महानगर अध्यक्ष हूँ। युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन के पास क्या मुद्दे हैं? इंडिया गठबंधन सबसे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव बंद हुआ है, उस छात्र संघ चुनाव कराने के लिए इंडिया गठबंधन ने वादा किया है और नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया है। लगभग सालाना 1 लाख रुपया जो बेरोजगार है उनको देने का वादा किया है। 30 लाख की भर्तियां जो रिक्त पड़ी हैं उसको करने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, एनडीए की तरफ से उनको चयनित किया गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे पास बहुत सारे नेता हैं और हम लोग जब चुनाव आएगा, जब बहुमत आएगी तो हम लोग उसी में से नेता मान लेंगे, प्रधानमंत्री उसी में से बना देंगे। मान लीजिए किसी पार्टी की ज्यादा सीटें आ गई, वो दावेदारी करेगा प्रधानमंत्री पे, फिर आपके क्या राय रहेगी? नहीं, जो योग्य होगा प्रधानमंत्री के लिए उसको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में आपका मतलब कोई प्लान है जो मैनिफेस्टो में आपके इंडिया गठबंधन के? चिकित्सा क्षेत्र में मैनिफेस्टो में दिया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य हम फ्री करेंगे। आज एम्स की हालत देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, सब लोग परेशान हैं। अभी वर्तमान में मान लीजिए चुनाव के दौर में तो रेट कम कर दिया है सिलेंडर का, सरकार आ जाती है तो उस पे क्या करेंगे? कम करेंगे या फिर वहीं से कम किया जाएगा? जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है। हमारी जो अमेठी से लड़ रही थी 400 रुपया में वो सिलेंडर लेके घूमती थी, लेकिन आज 1100 रुपया हो गया है, कहीं वो दिख नहीं रही है। और इस बार अमेठी की जनता उन्हें चुनाव हराने वाली है। महंगाई पे आप की सरकार क्या प्लान करेगी? महंगाई पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक की, हम लोग किसान प्रधान देश हैं और हम लोग किसान की भला के लिए सोचेंगे, ना कि वो 25 उनके मित्र जिसको लोन कर्ज माफ उन्होंने कर दिया। और आपको ये बता दें, गोरखपुर स्थिति पूरी, रवि किशन का कोई विकास नहीं। अगर आपको विकास देखना है तो उधर देखिए, योगी जी के छूटे हुए सांड उधर देख लीजिए, 10 बैठे होंगे। बताइए वो निर्जीव जानवर, उनका कौन सहारा है? वो निर्जीव जानवर जिनको रोड पे छोड़ दिया गया है मरने के लिए, बताइए 10 जानवर, उनके कौन सहारा है? उनके विकास देखिए, कूड़ा है, टूटी नाली है। उनके समय में गौशाला वगैरह का निर्माण करा गया, आप क्या फिर उसमें प्लान करेंगे? भैया गौशाला कितनी बड़ी गौशाला है, आप यही देख लीजिए, वो सामने 10 सांड और गाय 10-12
बैठे हैं। एक यही गौशाला है, नाले के किनारे टूटा हुआ नाला देखिए, जल जमाव है बेतिहाता जैसे एरिया में। ये हमारे गोरखपुर का दिल है, सबसे बड़ी हब है बेतिहाता, मेन सिटी माना जाता है, वहाँ जल जमाव है इस गर्मी के सीजन में। आप सोच सकते हैं कि गोरखपुर में क्या विकास हुआ है, क्या निर्माण हुआ है। गोरखपुर के कुछ क्षेत्रों में जल जमाव होता है, मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो फिर गर्मी के सीजन में कौन सा जल जमाव होता है, वो देख लीजिए भैया, जल जमाव है, नाली टूटी हुई है। आप यहाँ विकास देख लीजिए, ये वीआईपी पोस्ट इलाकों की ये हाल है। सोचिए रूरल एरिया, गांव एरिया में क्या हाल होता होगा। सड़कें गड्ढे हैं, एक एक बीते के गड्ढे हैं, क्या कंडीशन है आप सोच सकते हैं। एनडीए सरकार में महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं हैं, जिसकी वजह से महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। और यहाँ से आपका इंडिया गठबंधन की महिला प्रत्याशी के रूप में काजल निषाद हैं, वो महिलाओं पे किस प्रकार से छाप छोड़ पा रही हैं। आप इतना जान लीजिए, महिला आधी आबादी है, तो हमारी काजल निषाद जी, देखिए समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया, महिला सीट दी ना काजल निषाद जी को, और महिलाओं के लिए 1-1 लाख रुपए सालाना अपने बच्चों के खर्चा के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए 1 लाख सालाना, और हर आदमी के 8,500 रुपए महीना जो बेरोजगार रहेंगे, हो सके आपके भी अकाउंट में 8,500 रुपए महीने आए। तो हमारे सरकार ने आधे संख्या के लिए सोच के रखा है। इस बार कितने अंदर से जीत रही हैं काजल निषाद। देखिए, हार का रवि किशन काफी बड़े अंतर से हार रहे हैं चुनाव, और काफी बड़े अंतर से काजल निषाद जीत रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जनता अब उब चुकी है। जैसे कि अपने किसी को कोई ऐसा विकास कार्य तो उन्होंने किया नहीं, उसके नाम पे वोट मांगे, हर जगह पहुंच रहे हैं, बस हर हर महादेव, हर हर महादेव, कहीं डांस कर दे रहे हैं, कहीं गाना गा दे रहे हैं। उनको लगता है कि जनता इनके एंटरटेनमेंट से थोड़ा सा वोट इनको दे देगी, पर जनता एंटरटेन होने से वोट नहीं देगी। अब वोट वो काजल निषाद को देगी, अपना मन बना चुकी है। संजय निषाद का दावा रहता है कि निषाद वोट पे उनका दावेदारी है। क्या काजल निषाद ग्राउंड पे उतर के निषाद वोटरों को लुभा पा रही हैं? अगर उनका दावा निषाद वोटरों पे दावेदारी होती तो एक बार निर्दल लड़ लेते, निर्दल लड़ा लेते थे, अपने घर वालों को निर्दल लड़ा के एक बार देख लेते, तब मैं मानता कि हाँ निषाद वोट पे उनकी दावेदारी है। संजय निषाद विगत समय पहले उनके ऊपर हमला हुआ, मैं उसका विरोध करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए हिंसक, लेकिन उनका कितना विरोध है उनके लड़के प्रवीण निषाद के गृह विधान लोकसभा में, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। बाकी संजय निषाद जी का इतिहास क्या रहा है और भविष्य क्या रहा है, ये आने वाला समय आपको बता देगा कि उनका भविष्य अब गर्त में जा रहा है। वर्तमान में वो एक जात को पकड़ के जो राजनीति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब पतन की ओर अग्रसर हुए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो सपा का अम्बेडकर समाज के बीच में नुक्कड़ सभा हो रही है, अम्बेडकर समाज तो हमेशा से बसपा का समर्थक रहा है, तो वो किस तरीके से सपा के प्रति आकर्षित होगा। नहीं, 2022 के चुनाव में आप देख सकते हैं दलित वोटर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं कांग्रेस और सपा की तरफ। रही बात अम्बेडकर समाज की, तो कहीं ना कहीं मायावती ने अपने समाज को आने वाले जो विगत चुनाव कुछ भी के 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया, 22 का हुआ, अपने समाज को ठगने का काम किया है। आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन आपने खुद देखा कि उन्होंने थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ जब बोला, उल्टा उनके खिलाफ थोड़ा विरोध किया, तो मायावती जी कैसे पनपा के तुरंत उनको इस्तीफा दे दी, उनको हटा दी, बर्खास्त कर दी। यहाँ तक कि अपने उत्तराधिकारी पद से भी बर्खास्त किया, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से बर्खास्त। इसी बात से मायावती जी का अंदाजा लगा लीजिए। और एक बार नहीं, उन्होंने हर लोकसभा में 5-5 बार 4-4 बार अपना कैंडिडेट बदला। इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि टोटल अमित शाह के टच में है। अमित शाह के इशारे पर मायावती अपना प्रत्याशी बदल रही है। इनसे जानते हैं कि इनका मतलब किस तरफ मतदान जाना है। आपके नजर में कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? जीत रहे हैं, काजल जीत रहे हैं, खूब बहुमत से जीत रहे हैं। डांगी पाल सड़ी बरबसपुर होते समय नदुआ तक, ग्राम मंजरिया बिस्टो खोराबाद क्षेत्र में, और यहाँ कठोर खिरवनिया तक हमारी काजल से बहुमत से निकल रही है। काजल निषाद से क्या चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में वो काम करें, कौन सा काम करें? जवान का मन के विचार रहेगा जनता के, जैसे बहन बिटिया सबका रही, जौन विचार के भाई आप हिसाब से काजल निषाद जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कर सकती हैं। महंगाई से क्या? महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करें। हाँ ठीक है। जो बुजुर्ग को पेंशन जैसे रहता है, जैसे 51 से ग्रामीण क्षेत्र का शहरी के, उनको भी देने के लिए। Like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates.